एक महात्मा बाल्यावस्था से भजन करते थे, शालिग्राम भगवान पास रखते थे और उन्हीं की आराधना करके बस पाठ नाम जप और भ्रमण करते थे। यौवन अवस्था थी, गंगा जी के किनारे अपने ठाकुर को विराजमान करके स्नान करने के लिए कपड़ा ही उतार रहे थे कि 90 लोग आ गए, भाला तलवार सब लोग, मारो मारो इसको मारो, घेर लिया। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा हमने क्या अपराध किया, कोई सुन ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा मार तो डालोगे ही आप 90 लोग हम। कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा, भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार करो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में, बड़ा करना। कोई अस्त्र शस्त्र तो लिए नहीं, एक बार हमें गंगा में डुबकी लगा देने दो और अपने ठाकुर को स्नान करा देने दो, फिर इसके बाद आप मार देना। भगवत इच्छा से लोग रुक गए, स्नान किया और अंदर से प्रार्थना की, प्रभु ये क्या लीला है आपकी, आपके सिवा मेरा कोई है नहीं और ये मुझे मारना चाहते हैं। तो भगवान ने जानते हो क्या कहा उनके अंतर में, तुम मेरे में ध्यानस्थ होकर के शरीर को छोड़ो, ये लोग मारेंगे। ये मेरे भजन का फल है कि तुम्हें 90 जन्म नहीं लेना पड़ेगा, एक ही जन्म में 90 मिलके, तुमने 90 हिंसा की थी पूर्व में, तो तुम्हें 90 बार जन्म लेना होता और एक एक करके ही मारते। ये मेरे भजन का प्रताप है कि एक बार में ही 90 का हिसाब हो जाएगा। तुम आंख मूंदो, मेरे ध्यान में मगन रहो, मेरे प्रताप से तुम्हें कोई चोट नहीं होगी और स्वाभाविक मूर्छावस्था में प्राण तुम्हारे छूट जाए। ऐसा ही हुआ, ऐसा हुआ। तो ये बात समझ लो कि ये जो कर्मानुबंध है, ऋणानुबंध है। आप देखो, अगर शाप महात्माओं ने दिया कि तुम्हारे वंश का इससे विनाश होगा, तो भगवान भी परम धाम जा रहे तो उसी कील से, बाण की नोक में जो मछली लील गई थी छोटा कण, उसी से की नोक बनाई और उसी नोक प्रहार किया, भगवान के श्री चरण में वही बाण की नोक लगी और भगवान का स्वीकार किया ना। भगवान का बड़ा लीला विचित्र है। इतने धैर्यवान बनो कि लोक में तुम्हारी निंदा हो, तिरस्कार हो, अपमान हो, तो भी तुम अपने मार्ग से डगमगाओ नहीं। इतने धैर्यवान बनो कि परिवार तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारे शरीर की दुर्दशा है, रोग ग्रसित है, कोई पानी देने, तो भी मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी, हम बोलेंगे राधा 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 राधा। ऋषिराज शर्मा जी, परम पूज्य महाराज जी, मैं योगीराज महाराजा भर्तरी जी की पावन समाधि स्थली अलवर से आया हूँ। आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, आपके दर्शन की अभिलाषा बहुत दिनों से थी। महाराज जी, आज का दिन अविस्मरणीय रहेगा जब आपके दर्शन एवं सानिध्य प्राप्त होगा। महाराज जी, मन में अनेक जिज्ञासाएं नित्य जन्म लेती रहती हैं। हर बार सोचता था कि यदि प्रभु कृपा से आपका एक बार सानिध्य मिलेगा तो ये पूछूंगा, वो पूछूंगा इत्यादि, किंतु आज जब वो ये सुअवसर आया है तो जैसे सभी प्रश्न और जिज्ञासाएं विस्मृत सी हो गई हैं और मैं बिल्कुल शून्य मन मस्तिष्क का अनुभव कर रहा हूँ। पूछना तो बहुत कुछ चाहता था, किंतु अभी दिमाग में एक ही बात चल रही है कि हनुमान जी महाराज और सीताराम जी महाराज का प्रत्यक्ष दर्शन किस प्रकार जल्दी से हो सकता है, और ऐसी क्या युक्ति है कि एक बार दर्शन हो जाने के बाद प्रभु सदा सर्वदा हमारे आंखों के सामने ही रहे। उसमें युक्ति की जरूरत नहीं रहती, एक बार साक्षात्कार के बाद स्थिति यही रहती है। एक बार साक्षात्कार जिसको भगवान का हो जाता है तो उसका मन राम में, बुद्धि राम में, चित्त राम में, अहम राम में हो जाता है। यही साक्षात्कार का स्वरूप होता है, पर इसके लिए निरंतरता चाहिए। हमारा जब चित्त निरंतर श्री भगवान में रमण करता है तो चित्तचोर भगवान कृपा कर हमारे हृदय में, हमारे नेत्रों में प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान स्वयं बोले हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा। पार्थ, सुलभा माने सुलभ, मैं उसके लिए हूं। किसके लिए? बोले जो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा, जो मेरा नित्य स्मरण सतत करता है, एक क्षण के लिए भी नाम न भूले। अगर नाम नहीं चल रहा तो और किसी साधनों में इतना बल नहीं भगवत साक्षात्कार करा दे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। जागत बागत सपनों न सुख सोई है, जुग जुग जन्म जन्म जग रोई है। छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाए गो, वे है विष भोजन जो सुधा सानी खाए गो। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। गोस्वामी जी का अनुभव है, जब तक निरंतर नाम नहीं जप करोगे तो कहीं भी चले जाओ
छूटने का जितना प्रयास करोगे उतना बंधते चले जाओगे। भगवान नाम जप भगवान का साक्षात्कार कराने वाला है। जैसे भगवान को मानो पतंग और नाम को मानो डोरी। अब नाम रूपी डोरी खींचते जाओ तो जितना खींचोगे उतना ही पतंग नजदीक आती जाएगी। और एकादशी स्कंद भागवत में नवयोगेश्वरों ने वर्णन किया कि जैसे एक एक कवल खाने से क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती जाती है, ऐसे ही एक एक नाम जप से संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवत चरणारविंदों की प्रेम वृत्ति बढ़ती जाती है। पर जैसे बहुत दिनों का भूखा हो, 2-4 कवल में आग ही लगेगी, समझ में नहीं आएगा, पर वो अपना काम कर रहा है, भूख मिटा रहा है, पर जब वो आधा पेट होगा तब उसे समझ में आएगा। ऐसे ही हम जैसे थोड़ा नाम जप कर ले तो और आग बढ़ती है, यद्यपि वो काम कर रहा है, पर समझ में तब आएगा जब 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे भजन होने लगे, तब आपको स्वाद समझ में आएगा। और कहीं निरंतर भजन होने लगा तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भजन ही साधन है जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जीभ गल जाए जो थोड़ा भी मिथ्या बोलूं। मेरे माई बाप, मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ रा और माँ इन्हीं से प्राप्त हुआ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं बस हमको महापुरुषों की बात समझनी है। भगवत साक्षात्कार कैसे होता है? प्रभु को अपना मानकर निरंतर नाम जपने से होता है। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाद। गंदे आचरणों का त्याग करके नाम जप करते हुए भगवान से अपनापन वो कृपा करके हमारे नेत्रों में झलकने लगते हैं, हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं।